भारत में जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका है। लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाले बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश के लिए ये एक गर्वपूर्ण पल है। महिला आरक्षण बिल के पारित होने के साथ हम हमारी महिलाओं को सशक्त करने और हमारे देश के सबसे उच्च निर्माण के लिए उनकी सक्रिय भागीदारी की ओर ये एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। आज का ये दिवस संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही वीडियो में जानते हैं कि क्या है महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल की मांग लगभग पिछले 27 साल से हो रही है। इस बिल के लागू होने के बाद संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। इस बिल के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें SC और ST समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इन आरक्षित सीटों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन प्रणाली से आवंटित किया जा सकता है। इसके साथ ही महिला आरक्षण बिल के अनुसार महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 15 साल के लिए होगा। इस बिल में प्रस्ताव है कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के जरिए आवंटित की जा सकती हैं। आगे इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर महिला आरक्षण बिल जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले आता है जेंडर इक्वालिटी। महिला आरक्षण बिल से महिलाओं को सार्वजनिक निर्वाचनों में अधिक भागीदारी मिलेगी। नंबर 2 पर आता है सामाजिक समानता। ये विधेयक समाज में जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है, जो महिलाओं को समाज में बराबरी का मानवाधिकार देगा। इसके साथ ही नंबर 3 पे आता है लीडरशिप। महिला आरक्षण बिल से महिलाओं का संघर्ष और प्रेरणा स्रोत बढ़ेगा और वे राजनीतिक स्तर पर भी नेतृत्व का प्रयास करेंगी। नंबर 4 पर आता है देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी। ये विधेयक महिलाओं को राष्ट्र के विकास में भी बारीकी से भागीदार बनाएगा, क्योंकि उनके मत, विचार, नेतृत्व से देश को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में मदद मिलेगी। नंबर 4 पर आता है नई दिशा स्थापित करना। ये विधेयक एक नई दिशा स्थापित करने में मदद करेगा, जो भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति समाज की दृष्टि को बदलेगा। और नंबर 5 पर आता है महिलाओं का सशक्तिकरण। ये विधेयक महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त करेगा, जिससे उन्हें खुद का स्थान बनाने में मदद मिलेगी। परिवार और समाज में महिलाओं का महत्व। ये विधेयक महिलाओं के परिवार और समाज में महत्व को उचित मानकर उन्हें विभिन्न निर्णय लेने में समर्थन देगा। अब आगे बात करते हैं कि कितनी पुरानी है ये मांग। इस विधेयक को पहली बार सितंबर 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा 6वें संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल को 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी पेश किया था। कई दिलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसको लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002, 2003 और 2004 में भी पारित करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। इस बिल को जब आखिरी बार 2008 में संसद में पेश किया गया था, तो उसमें रखे प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 33% आरक्षित किया जाना था। राज्यसभा में ये बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ। बीजेपी, वाम दलों और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए महिला आरक्षण बिल को पास करने के पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, तो इसको भी वीडियो में समझते हैं। जेंडर समानता और समावेशन।
बीजेपी ने लंबे समय से राजनीति में जेंडर समानता और समावेशन की प्रोत्साहना की है। महिला आरक्षण बिल का समर्थन करके और इसे पारित करके पार्टी महिलाओं को सशक्त करने और सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के अपने प्रतिबद्धता का प्रमाण देने का उद्देश्य रखती है। इसके साथ ही महिला मतदाताओं को प्रभावित करना। महिलाएं भारत में मतदाता जनसंख्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जेंडर समानता जैसी नीतियों का समर्थन करके बीजेपी महिला मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है और उन्हें अपना चुनावी आधार मजबूत कर सकती है। इसके साथ ही एक और पॉइंट आता है विरोध का सामना करना। महिला आरक्षण बिल को प्रमोट करके बीजेपी अपने आप को एक प्रगतिशील और समावेशी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थान देने का प्रयास कर सकती है, जिससे किसी विरोधक के जेंडर पक्षपात या भेदभाव के आरोपों का सामना किया जा सके। इससे पार्टी अपनी जनमत की दृढ़ तस्वीर बना सकती है। इसके साथ ही आता है मतदाताओं को फैलाना। महिला आरक्षण बिल के माध्यम से बीजेपी वोटरों के एक नए और विस्तारित वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद कर सकती है, जिसमें वे लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण और जेंडर समानता को महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा माना है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समर्पित होना। जेंडर समानता जैसी इच्छा शक्ति नीतियों का समर्थन करने से बीजेपी भारत को महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण से संबंधित कर सकती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।